हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर के घटनाक्रम पे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे AI और डाटा साइंस के कोर्स। नए सत्र में BCA, IoT और मशीन लर्निंग की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। मई में शुरू होगा आवेदन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक से एजुकेशन सेंटर में व्यापक स्तर पर बदलाव किए जा सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को रोजगार परक पढ़ाई करने के साथ ही नए तौर तरीके सीखने में भी मदद मिल सकती है। ऐसे में अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीमा पार का खलल रोकने को बनेंगे 154 चेक पोस्ट। संवेदनशील चेक पोस्ट की CCTV और ड्रोन से होगी निगरानी। लोकसभा चुनाव में सीमा पार के खलल को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नेपाल सीमा पर विशेष चेकिंग अभियान चेक पोस्ट बनाया जाएगा। मतदान से 72 घंटे पहले इंडो नेपाल सीमा को सील कर दिया जाएगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 154 चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इसमें 60 चेक पोस्ट पर SSB और सिविल पुलिस संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाएगी। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ चेक पोस्ट पर CCTV कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। ट्रेन में अंडा करी खाने से यात्रियों की तबीयत बिगड़ी। यशवंतपुर गोरखपुर सुपरफास्ट में 50 लोगों को होने लगी उल्टी और दस्त। डॉक्टरों ने किया इलाज। ट्रेन में अंडा करी खाने से यात्रियों की तबीयत खराब हो गई। यात्रियों की शिकायत के बाद रेलवे के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया। इस दौरान लखनऊ सहित अन्य स्टेशनों पर यात्रियों का उपचार किया गया। घटना के बाद कोई यात्री गंभीर स्थिति में नहीं है। गोरखपुर में 5 मई तक वोटर कार्ड बनाने के लिए होंगे आवेदन। अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 30,000 मतदाता बढ़े। नए वोटर बनाने का अभियान तेज। नागपुर और बांसगांव लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग की जाएगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में नए मतदाता बनाने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। रवि किशन का DNA टेस्ट नहीं होगा। याचिका खारिज। सिनोवा ने कोर्ट में कहा था उनकी बेटी हूं, जांच हो। सांसद बोले सभी को जेल जाना होगा। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को अपने पिता बताने वाली शिनोवा की याचिका खारिज हो गई है। शिनोवा उम्र 25 वर्ष ने मुंबई की डिडोशी सत्र अदालत में DNA टेस्ट कराने की याचिका दाखिल की थी। गोरखपुर में 5 हीट वेव के बाद पारा 43 डिग्री। हाई टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन से लेकर स्किन बर्न तक के आ रहे परिणाम। गोरखपुर में बीते 5 दिनों से हीट वेव चल रही है। सुबह 7 बजे से तापमान 37 डिग्री के ऊपर चला जा रहा है। वहीं 10 के बाद करीब 47 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। इससे लोगों को काफी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। इस भीषण गर्मी में जहां लोग डिहाइड्रेशन से लेकर स्किन बर्न तक के गंभीर परिणाम झेल रहे हैं, तो वहीं अगले हफ्ते तक इससे छुटकारा मिलने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में मई तक पूरा हो जाएगा मुहद्दीपुर पैडलेगंज रिंग रोड। भीषण गर्मी में जाम झेल रहे लोगों को मिलेगी राहत। गोरखपुर में जाम का झाम झेल रहे लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। मई के दूसरे हफ्ते तक बहुप्रतीक्षित मुहद्दीपुर पैडलेगंज रिंग रोड पर वाहन फर्राटा भरते नजर आएंगे। इसके लिए रामगढ़ताल किनारे पैडलेगंज से स्मार्ट व्हील तक रिंग रोड का काम तेज कर दिया गया है। सड़क पर मिट्टी की पटाई के बाद मिट्टी डालकर उसे दबाने के बाद दोनों ओर बोल्डर लगाने का काम चल रहा है। अब इसे मई के दूसरे हफ्ते में आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। आपके दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष पर गोरखपुर में FIR। ममेरे भाई का आरोप, फर्जी दस्तावेज के जरिए परिवार से मिलकर दूसरे की जमीन बेच दी। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय आनंद उपाध्याय पर जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। ये केस उनके ममेरे भाई ने ही दर्ज कराया है। उनके ममेरे भाई का आरोप है कि विजय आनंद उपाध्याय ने अपने परिवार के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन दूसरे को बेच दी। विजय आनंद उपाध्याय सहजनवा विधानसभा से साल 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। गोरखपुर में BA स्टूडेंट ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। बिलंदपुर में किराए का कमरा लेकर रहता था छात्र। गोरखपुर में गुरुवार की शाम गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA 4th सेमेस्टर के छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कोचिंग पढ़कर लौट रहे उसके रूममेट ने काफी देर तक आवाज दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद शक होने पर मकान मालिक को सूचना दी गई।
जिसके बाद घटना की जानकारी हो सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है। अभी 10 दिन पहले ही मृतक छात्र ने बुलंदपुर इलाके में किराए पर कमरा लिया था। गोरखपुर में फसलों पर पड़ रही लू की मार, फूल मरने से पैदावार घटी, हफ्ते भर में सब्जियों के दाम में आया उछाल। गोरखपुर में प्रचंड गर्मी और लू की मार अब फसलों पर भी पड़ने लगी है। खेतों में सब्जी की पैदावार घट गई है। नतीजा सब्जियों के दाम में एकाएक उछाल आने लगा है। इसका असर घरेलू बजट पर भी पड़ रहा है। गोरखपुर में 5 बदमाशों पर घोषित हुआ इनाम। पशु तस्करी, दहेज हत्या और चोरी के आरोपियों पर एसएसपी ने घोषित किया इनाम। सभी चल रहे फरार। गोरखपुर पुलिस ने 5 बदमाशों पर इनाम घोषित किया है। ये सभी बदमाश फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने इनाम घोषित किया है ताकि इनकी गिरफ्तारी हो सके। इन बदमाशों के खिलाफ जिले के गुलहरिया, बांसगांव, बेलीपार, गोला और गगहा थाना में केस दर्ज है। गोरखपुर में बुजुर्ग को लाठी डंडे से जमकर पीटा, हुई मौत। हाई स्कूल के रिजल्ट को लेकर हुआ था पड़ोसी से विवाद। बुधवार को यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम को लेकर हुए विवाद के बाद युवकों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी। घायल अवस्था में परिजन उन्हें लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मांगी Z+ सिक्योरिटी। हमले के बाद जान का खतरा बताते हुए की मांग। बोले अखिलेश यादव अपने गुंडों पर लगाएं लगाम। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने Z+ श्रेणी सिक्योरिटी की मांग की है। उन्होंने कहा, मुझे Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। निषाद समाज का वकील और पार्टी का मुखिया होने के नाते मुझे यूपी के बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसे में मुझे बाहर के राज्यों में कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। सीएम ने हनुमान जी की पूजा कर लोक मंगल की प्रार्थना की। गोरखनाथ मंदिर के दोनों विग्रहों में की आराधना। बच्चों को दुलारा, बोले खूब पढ़ना और खूब आगे बढ़ना। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा श्री हनुमान जयंती के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में भगवान बजरंगबली की विधि विधान से पूजा की। सीएम ने प्रदेशवासियों को शोकनाशक के जन्म उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सभी के आरोग्यमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन के लिए प्रभु हनुमान से प्रार्थना की। मेदांता से लौटकर गोरखनाथ मंदिर पहुंची सपा प्रत्याशी काजल निषाद। गुरु गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। बिना नाम लिए रवि किशन पर भी कसा तंज। रविवार को उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन और पूजन किया। उनके दरबार में मत्था टेककर जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद मंदिर परिसर में ही मत्स्येंद्र नाथ के सामने जाकर शीश नवाया। तबीयत ज्यादा खराब होने पर 7 अप्रैल को गोरखपुर के डॉक्टरों ने उन्हें मेदांता लखनऊ रेफर कर दिया था। बीआरडी में जूनियर डॉक्टरों ने तीमारदार को पीटा। वेंटिलेटर बंद होने की शिकायत पर भड़के डॉक्टर। 1 हफ्ते से ससुर का इलाज करा रहा था तीमारदार। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रविवार की सुबह एक बार फिर डॉक्टर ने तीमारदार की पिटाई कर दी और उसकी शर्ट फाड़ दी। वहीं इस मारपीट में डॉक्टर का स्टेथोस्कोप भी टूट गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस 1 मई को आयोजित होगा। इस समारोह की मुख्य अतिथि कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। स्थापना दिवस समारोह में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल सहित कुल 112 गोल्ड मेडल से मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। 12वीं की श्वेता सिंह 97% अंक के साथ और 10वीं की अंशिका यादव 97.19% अंक के साथ किया गोरखपुर टॉप। इसी तरह शहर की खबरों से अपडेट होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।